तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी और AIADMK में गठबंधन और नयनार नागेंद्र की बतौर नए प्रदेश अध्यक्ष ताजपोशी के बाद से अन्नामलाई के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार जोरों पर है। कोई कह रहा है कि अन्नामलाई का राजनीतिक करियर अब खत्म हो चुका है, तो कोई इसे बीजेपी की सोची समझी गई चुनावी रणनीति के तौर पर देख रहा है। अन्नामलाई और उनके सियासी करियर को लेकर बीजेपी के भीतर भी तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस वीडियो में आगे हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। साल 2019 में IPS की नौकरी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले के अन्नामलाई को पार्टी के भीतर जितने कम समय में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, उससे भी कहीं तेजी से बीजेपी ने उन्हें उनके पद से हटा दिया। अब अन्नामलाई की जगह नयनार नागेंद्र को तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले बीजेपी के इस कदम ने विरोधी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। इस बीच अन्नामलाई के सियासी भविष्य को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें केंद्र सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसकी वजह अन्नामलाई का PM मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी नज़दीकियों को बताया जा रहा है। अन्नामलाई की साफ छवि और उनका जुझारू व्यक्तित्व उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसी चर्चा है कि अन्नामलाई को दिल्ली बुलाकर उन्हें केंद्र सरकार में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, जिसकी वजह अमित शाह का वो ट्वीट बताया जा रहा है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलकर अन्नामलाई की तारीफ की। अमित शाह ने X पर इशारा करते हुए लिखा कि बीजेपी अन्नामलाई के संगठनात्मक कौशल का पार्टी के राष्ट्रीय ढांचे में उपयोग करेगी। जानकार अमित शाह के इस पोस्ट से अंदाजा लगा रहे हैं कि जल्द ही अन्नामलाई को केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। 40 साल के अन्नामलाई के समर्थकों को उम्मीद है कि इस बार दक्षिण भारत से किसी नेता को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय है और इस बात की प्रबल संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि अगले साल तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दक्षिण भारत में किसी नेता को केंद्र में जगह देकर बीजेपी प्रदेश के वोटरों को लामबंद करने का यह सुनहरा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहेगी। बीजेपी के इस एक फैसले से जहां वो तमिलनाडु की DMK सरकार को सत्ता से बाहर करने की प्लानिंग कर रही है, तो वहीं तमिलनाडु के जरिए बीजेपी दक्षिण भारत में पार्टी की जड़ें मजबूत करने में भी जुटी है। चूंकि तमिलनाडु में बीजेपी हमेशा से ही एक कमजोर पार्टी रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 39 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं आई थी। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के 7.5% वोट के मुकाबले बीजेपी को 11% वोट जरूर मिले थे। इसका पूरा श्रेय अन्नामलाई को ही जाता है। ये बात और है कि खुद अन्नामलाई कोयम्बटूर से DMK के गणपति राजकुमार से चुनाव हार गए थे। बीजेपी इस बार चुनाव में किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, लिहाजा वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी अन्नामलाई को केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है या नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।